हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 साइंस का। इस चैप्टर का जो नेम है टिश्यू, इसमें हम नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि सेल क्या होता है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जो जिंदा जीव जंतु होता है, ठीक है, उसका जो बेसिक बेसिक यानी एकदम बेसिक, जैसे एक घर होता है, इसमें सब लोग घर का एग्जांपल देते हैं, वही सेम हम करते हैं। एक जो घर होता है उसका ब्रिक जो होता है वो बेसिक होता है, एक ईंट से ही आपका पूरा घर बनता है। वैसे आपकी पूरी बॉडी एक छोटे सेल से ही बनती है, वहीं से स्टार्ट होती है, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो आपकी बॉडी का, ठीक है। वो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल ही होता है। एंड वो एक फंक्शनल यूनिट भी होता है। ऐसा नहीं होता कि सेल का कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं, उसमें बहुत कुछ होता है। बहुत सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल की एग्जांपल्स हम देखें तो नर्व सेल, मसल सेल, आरबीसी। नर्व सेल आपके जो ब्रेन में होता है, दिमाग में। मसल सेल्स जो आपके मसल्स में होती हैं। एंड आरबीसी जो आपके ब्लड में होती है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये होता है नर्व सेल एंड दिस वन इज आरबीसी एंड ये है मसल सेल। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे अब हम देखते हैं सेल के बाद क्या आता है। जब एक बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेल, जब बहुत सारे आरबीसीज आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आरबीसी सेल्स, जब बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब आपके जो मसल सेल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बनाता है टिश्यू। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब यही है कि इनका ओरिजिन एक ही होना चाहिए। जैसे अभी जो है ग्रुप ऑफ नर्व सेल वो भी टिश्यू कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ आरबीसी वो भी टिश्यू कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ जो आपके मसल सेल्स है वो भी टिश्यू। बस ओरिजिन एक होना चाहिए। जैसे जो मसल सेल है उनका ओरिजिन मसल्स में हुआ है, ठीक है। जो नर्व सेल है उनका ब्रेन में उनका ओरिजिन है, ब्रेन में उनकी जड़ है, ठीक है। तो ओरिजिन एक होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर एक होना चाहिए। मतलब दिखने में आप देख सकते हो सब अलग अलग है, लेकिन वो टिश्यू जो है वो आप हर किसी को टिश्यू कहोगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टिश्यू, आरबीसी का टिश्यू है, ये नर्व सेल्स टिश्यू है, ऐसे, ठीक है। नर्व सेल है या नर्व टिश्यू है। स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, उनका फंक्शन तो ऑब्वियसली सिमिलर होगा। दे हेल्ड टुगेदर बाय सीमेंटिंग सब्सटेंस। सीमेंटिंग सब्सटेंस यानी किसी ना किसी लिक्विड सब्सटेंस है वो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, आपके आरबीसीज आ जाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, जो आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं वो सब आपका इसमें आ जाता है, एपिथेलियल में। अब ऑर्गन देखते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है ऑर्गन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम टिश्यू होना चाहिए, टिश्यू यानी अलग अलग जो आपके डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे थे। जैसे जब आरबीसी से जो आपका बना, जो जिस सिस्टम से टिश्यू बना, नर्व से जो बना, जब ये एक साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो उनको कहते हैं कि हाँ ये हमने एक न्यू ऑर्गन बनाया। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन में कंट्रीब्यूट कर। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। उसमें आपके ब्रेन का भी रोल है, ठीक है, आपके आरबीसीज का भी रोल है। वो ऑक्सीजन लेके जाती हैं आपके स्टमक तक, तब होता है। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं जब वो एक साथ काम करते हैं एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उसमें कंट्रीब्यूट करती है, तब आपका एक ऑर्गन काम करता है, उसको ऑर्गन कहलाने के लिए, ओके। जैसे स्टमक हो गया, लिवर हो गया, आपके लंग्स हो गए एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम के। जब बहुत सारे ऑर्गन उसी प्रकार के, मतलब सेम टाइप के, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी न किसी उसके, जैसे इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक से ही जो खाना आ रहा है उसी को ही आगे और ब्रेक डाउन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरीके के जब ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं आपके। डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म, कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस करने के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जब ये अच्छे से वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इससे आपका एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म जो है, आप सांस ले पाते हो, ब्रीथ कर पाते हो, आप जो बाकी इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हो, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हो। वेरियस ऑर्गन सिस्टम वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर कंस्टिट्यूट है ना ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गए। अब प्लांट टिश्यूज देख लेते हैं। डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर एबेंडेंट एज कम्पेयर टू द लिविंग टिश्यूज। जो डेड सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पूरे, जो जैसे प्लांट टिश्यू है, जो उनका पूरा प्लांट है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रेदर देन जो लिविंग टिश्यूज होते हैं। कैसे?
क्योंकि इन्हें मेंटेनेंस एनर्जी जो होती है वो कम चाहिए होती है। इनको कुछ सेल्स है, जो सेल्स होते हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ का कुछ हिस्सा कुछ भी नहीं चाहिए होता, कोई एनर्जी कुछ नहीं, मतलब कम एनर्जी चाहिए होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, एंड जो डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का और परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अभी आप ये आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एंड जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है और एक प्लांट का स्ट्रक्चर कितना सिंपल होता है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। जो इनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है कि आप देख सकते हो कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, ठीक है, मतलब एक जगह से उठ के चल के जैसे ह्यूमन्स जाते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा वो नहीं कर पा रहे तो उनका डिज़ाइन भी, उनके जो स्ट्रक्चर होता है उनका पूरा बॉडी का, वो भी वैसे ही होता है, ठीक है, कि वो स्टेशनरी हैबिट परफॉर्म कर सकें, अपना जो भी उनको फूड जनरेट करना है जैसा भी, वो उस तरीके का उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। लिविंग सपोर्टिंग टिश्यूज आर मोर अबेंडेंट एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज। मतलब हमें डेड टिश्यूज का उतना नहीं चाहिए, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़्यादा लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए होते हैं और इसमें एनर्जी, मोर मेंटेनेंस एनर्जी ज़्यादा लगती है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपका एक टिश्यू, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है। एंड अभी आपने ऊपर पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज में डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि जो कहीं ना कहीं जाके जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है प्लांट में वो परमानेंट बन जाते हैं, यानी जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं पे रुक नहीं जाती, बट हाँ वो जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, यानी वो परमानेंट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ द एनिमल्स। एंड हमारी जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसी होती है कि हाँ हम एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी हमारी अच्छे से हो सके, मूव कर पाएँ। ये क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का, यही हम अभी पूरा पढ़ने वाले हैं। ऐसे सेम एनिमल का भी हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने कोई साइड में नोटबुक ली है तो आप अभी देख लो, बाकी बाद में नोट्स बनाना है समथिंग एल्स। एंड अगर आप समझ रहे हो तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बना के रखना, ये आप कर सकते हो। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है अभी हम समझा देंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक हमारा यही 3 खत्म हो गया, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, बस। अब हम परमानेंट पे जाते हैं, पूरा परमानेंट है, ठीक है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं उनमें होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एंड स्क्लेरेनकाइमा में आपके फाइबर्स और स्क्लेरिड आ गए, बस सिंपल यही खत्म, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा खत्म। अब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में टोटल 5 होते हैं, ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, तो टोटल 4 होते हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर उसके बाद फ्लोएम जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये 4 हो गए दोनों इसमें। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यही बस हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही ये खत्म होगा फिर सेम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं मेरिस्मेटिक से क्या होते हैं, ठीक है। एंड मेरिस्मेटिक में अगर आपको ध्यान हो तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये 3 हमें पढ़ना है। इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं पतली पतली दीवारें होती हैं, ऐसा कुछ मोटी थिक नहीं होती है। कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस, इनके अंदर सेल्यूलोस फिल होता है, ठीक है। कोई ना कोई लिक्विड आपको हर जगह ही दिखेगा फिल अप हुआ, तो इसमें सेल्यूलोस होता है। लोकेटेड एट द टिप्स। अभी लोकेटेड कहाँ होता है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरिस्मेटिक क्यों जरूरी होता है। मेरिस्मेटिक ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो आप खुद सोचो कि ग्रोथ कहाँ से चाहिए होगी, या तो गर्थ से चाहिए होगी, मतलब साइड से ग्रोथ चाहिए होगी, या तो ऊपर से ग्रोथ चाहिए होगी टिप से, या फिर रूट की ग्रोथ जरूरी होगी, ठीक है। जड़ें भी फैली होती है ना, जड़ भी ग्रो करती है, या तो रूट में ग्रोथ चाहिए होगी। ये 3 तरह के ग्रोथ चाहिए होती है। तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स में, किसकी, रूट की और स्टेम की, दोनों की टिप में प्रेजेंट होते हैं। एंड बेस ऑफ द नोड यानी आप देख सकते हो कि प्लांट साइड से भी ग्रो करता है वहाँ पे। एंड लीफ की इंटरनोड पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से लीव्स निकलती हैं वहाँ पे भी आप ग्रोथ देखते हो तो वहाँ पे भी मेरिस्मेटिक टिश्यू आपको प्रेजेंट हुआ दिखेगा। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, द सेल्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड एक्टिवली विच रिजल्ट इन द ग्रोथ, इंक्रीज इन द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इनका फंक्शन ये है कि एकदम एक्टिवली डिवाइड करना, ये फटाफट डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। एंड ग्रोथ दोनों तरीके से होती है, लेंथ में भी होती है एंड थिकनेस में भी होती है प्लांट की, ठीक है। इस तरीके का कुछ दिखेगा, साइटोप्लाज्म आपको दिखेगा, नॉर्मल न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू देख लेते हैं।
तीन तरीके के होते हैं एपिकल मेरिस्टम। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, सबकी आपको लोकेशन देखनी है एंड फंक्शन देखना है बस। लोकेशन कहाँ होता है, एट द ग्रोइंग पॉइंट्स यानी ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोइंग टिप्स पे, रूट्स की ग्रोइंग टिप्स पे, ब्रांचेस की, एंड जो यंग लीव्स हैं, लीव्स नोड है वहाँ पे, एंड स्टेप एंड एक्सिलरी बर्ड्स, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स यानी जो जो छोटी छोटी कलियाँ होती है जो ग्रो कर रही हैं। एंड अगर बर्ड ना पता हो आपको तो ये जैसे लीफ है, ठीक है, एंड यहाँ पे ही सेम दूसरा लीफ है, ठीक है। तो ये हो गया इंटर नोड, इतने एरिया पे यहाँ से कोई ग्रो कर गया, या फिर यहीं पे साथ में एक डंडी जा रही है उसी में कोई ग्रो कर दिया, कोई स्टेम जा रही है उसी में कोई लीफ उग गया, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, लेंथ में ग्रोथ हो रही है। इट एनेबल द रूट एंड द स्टेम टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ ग्रो करना है तो एपिकल मेरिस्टम वहाँ प्रेजेंट होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, लोकेटेड एट द इंटर नोड्स और द स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेसेस एट विच द लीव्स अटैच एंड एट द लीफ बेसिस, मतलब जहाँ पे लीफ अटैच है और जहाँ पे लीफ का बेस है, मतलब यहाँ पे अगर एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे एक लीफ अटैच है एंड यहाँ पे एक लीफ अटैच है, ठीक है, इसको इंटरनोड कहते हैं। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, दो लीव्स के बीच में जो भी स्पेस होती है वहाँ पे भी जो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं वो उनको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड वो इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एक लीफ अटैच होता है दूसरे लीफ का जहाँ पे बेस शुरू होता है वहाँ पे, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं एंड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं सेवरल न्यू सेल्स, एंड आपको यहाँ पे कोई नया बर्ड दिखेगा, कोई न्यू लीव दिखेगी, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई न्यू स्टेम उगती हुई दिखेगी, ठीक है। ये काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का। अब होता है लेटरल मेरिस्टम, क्या होता है, एंड इनको आप कैम्बियम भी कहते हो। प्रेजेंट लेटरली, लेटरली का मतलब होता है लेटरल यानी साइड में, ऑन द रूट्स एंड द स्टेम एंड इज सिचुएटेड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बिलो द बार्क। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्री का बार्क होता है, मतलब जो बेसिकली अगर आप मोटा मोटा समझो तो ये थिकनेस बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है, एंड जो थिकनेस इंक्रीज करता है, जो गर्थ इंक्रीज करता है प्लांट की, लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है प्लांट का कॉर्क बार्क के नीचे, ठीक है, उसी को कहते हैं आपका, वहीं पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम। द गर्थ एंड द विड्थ, डायमीटर, थिकनेस ऑफ द स्टेम और द रूट, रूट की भी जो गर्थ होती है, आपने देखा रूट भी बहुत ज़्यादा, जब प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लाइक बैनन ट्री होते हैं जो बरगद वगैरह पेड़ होते हैं उनके रूट्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वहाँ पे भी लेटरल मेरिस्टम रूट्स में प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टम वो ग्रोथ आपको दिखाई देती है। इस तरीके के सबसे टिप में प्रेजेंट है आपका एपिकल मेरिस्टम जो कि आपकी हाइट इंक्रीज कर रहा है, एंड यहाँ पे जो लीव्स हैं, एक लीव है फिर यहाँ दूसरी लीव है, इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि इंटरनोड बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है एक तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है जो गर्थ बढ़ा रहा है प्लांट की, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल, ये आपकी बुक की डायग्राम है एंड ये आपका कलर डायग्राम आप देख सकते हो। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, अभी हमने मेरिस्मेटिक पढ़ लिया है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी पढ़ लिया, अब हम परमानेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। Permanent tissue are formed by the division of the meristematic tissue cell which have lost their ability to multiply. अब क्या होते हैं, अभी जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ एक बार कहीं ना कहीं एज पे जाके रुक जाती है लेकिन प्लांट्स की नहीं रुकती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि कैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंटली डिवाइड हो गए, तो कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे, क्या होंगे, वो परमानेंटली अब अपनी एबिलिटी खो चुके हैं, वो कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो डिवाइड करके और टिश्यू बना दिए हैं जो कि आगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब वो खुद उतने काबिल नहीं रहे कि वो मल्टीप्लाई कर सकें, वो ग्रोथ प्लांट को दे सकें। तो अब वो क्या करेंगे, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये परमानेंट टिश्यू उन्हीं को कहते हैं, दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू के डिवीजन से बनते हैं, विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, जिन्होंने अपनी पूरी क्षमता खो दी है कि अब वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब वो ग्रोथ नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव में वही कॉर्क वगैरह देखोगे, अगर हम फिर वापस ऊपर चलें, इतना भी नीचे हम आए नहीं हैं, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो ऊपर का ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है कि परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ रहे थे सिंपल। अच्छा, सिंपल में हम ये पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सपोर्टिव हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम एक और पढ़ लेते हैं प्रोटेक्टिंग, ठीक है, कि जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों हम पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज आपके बुक में गिवन है, तो हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज देख लेते हैं। इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, प्रोटेक्ट करना मतलब रूट्स के सरफेस पे, स्टेम के सरफेस पे, लीव्स के सरफेस पे आपको मिलेगा। इनकी थिक वॉल्स होती है बिकॉज उनको प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई, जैसे हवा आती है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो उनको इन सब इंजरीज से, कोई भी पैरासिटिक फंजाई, किसी भी मतलब इंसेक्ट से प्लांट को बचाना है, तो थिक वॉल्स इसलिए होती हैं, ओके। एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज में अगर हम देख ले तो
पहली जो होती है आपकी एपिडर्मिस की लेयर होती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ऐसे एकदम चपटे से सेल होंगे एंड साइज में बड़े होंगे विद नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, एंड इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस बात है इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बाहर का कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर नहीं आना है, तो कोई स्पेस नहीं होती इनके बीच में। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर, लीव हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, रूट हो, सबके आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होंगे। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन, एंड प्लांट को इन्फेक्शन से बचाना, प्लांट को प्लांट पूरा सूखा ना हो जाए, ठीक है, उससे बचाना। अब एक और प्रोटेक्टिंग टिश्यू है कॉर्क। अभी जैसे आपने देख लिया, मतलब जो तना होता है पेड़ का उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉर्क। सेल्स आर द रेक्टेंगुलर विद द वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म, मतलब इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर वैक्यूल होता है, एंड इनके जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एकदम बाहर, जो पेड़ का तना है उसमें भी एपिडर्मिस होती है, लेकिन उसके बाहर एक और होती है जो कि होती है कॉर्क, ठीक है। एंड ये इसीलिए बन जाती है क्योंकि चेंजेस के कारण, जो सर्टन चेंजेस प्लांट में, जैसे जैसे प्लांट का हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये और थिक होती जाती है। ये भी डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी से बचाती है प्लांट को। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अंदर से, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। सबसे पहले आता है लिविंग सेल्स होते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, डेड सेल्स हैं। कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज, इनका जो सेल का साइज है वो लार्ज है, एंड वॉल्स जो है इनकी वो थिन है। मेनली प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पे प्लांट का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। आउटर कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम का जो आउटर रीजन है वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। एंड ये सपोर्ट प्रोवाइड कर, टेम्पररी परमानेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ ये टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड जो प्लांट बॉडी का जो भी शेप वगैरह है वो मेंटेन करके रखेंगे जिस तरीके से प्लांट होता है एंड ऑल वैसे। पैरेन्काइमा के सेल्स आप देख सकते हो, सेल वॉल है, न्यूक्लियस, प्लांट, इनके जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, थिन वॉल आप ने देखा। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें रहेगी, इसमें वैक्यूल भी रहेगा। कॉलेनकाइमा, इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इनमें अभी एक चीज़ आपने देखी, इलोंगेटेड विद द सेल वॉल इरेगुलरली थिकन। उसमें सेल वॉल क्या थी? थिन थी। इसमें क्या है? थिक है। कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या है? थिक। लोकेटेड इन द नॉन वुडी प्लांट्स, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनमें जैसे वुड वाला एरिया ज़्यादा नहीं होता, लीव स्टॉक्स होती हैं, उनके जो एपिडर्मिस के नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होती है? जो वेन्स वाला हिस्सा है, मतलब हमेशा सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा आपका कॉलेनकाइमा। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा टू द यंग डाइकोटिलिडनियस प्लांट, जो डाइकॉट वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डाइकॉट, मोनोकॉट आपने पढ़ा होगा, डाइकॉट वाले जो प्लांट्स होते हैं, और जो यंग प्लांट्स होते हैं, मतलब अभी प्लांट एकदम, अभी आप पढ़ोगे जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जब प्लांट एकदम यंग होता है तब कौन? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, की कोई हवा आई और वो नहीं आए तो वो टूट ना जाए, ओके। ये कोलेनकाइमा आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है वहाँ पे ये थिक है, एंड बाकी इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख सकते हो एंड ट्रांसफर सेक्शन देख सकते हो। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? कंस्टिट्यूट ऑफ द, इसमें भी सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, इसमें सेल्स नैरो होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, या आप अंडरलाइन कर सकते हो जो जो चीज़ें हैं। बाकी इसमें भी एलोंगेटेड था एंड कोलेनकाइमा में भी, इसमें जो सेल्स होते हैं, एंड उसमें एलोंगेटेड सिर्फ कॉर्नर्स पे था कोलेनकाइमा पे। सेल्स इसमें डेड होते हैं, ये पॉइंट टू बी डिनोटेड है, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड थिकन। इसके सेल्स किस तरीके के दिखेंगे? कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि एंड से पॉइंटेड, एंड सेल्स डेड होते हैं, एंड फाइबर लाइक सेल्स होते हैं। लोकेटेड इन द स्टेम, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? स्टेम में लोकेटेड होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल होता है आपका, एंड जो लीव्स है उनका जो वेन है, जो सीड है उनकी जो हार्ड कवरिंग है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब प्लांट एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो भी उसे कहीं ना कहीं जो ब्रांचेस होती हैं, जो पेड़ का तना होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन वो ब्रांचेस टूट के गिर सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रेंथ और टफनेस देता है प्लांट को। लोकेटेड इन द स्टेम अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, ये कहाँ लोकेटेड है? हर किसी चीज़ में आपको लोकेशन और आपको फंक्शन तो याद रखना ही है, बट जब यहाँ पे सेल्स के टाइप्स की बात आ जाती है तो वो किस तरीके का सेल दिखता है वो भी साथ में याद रखना है। यही 3 पॉइंट्स आपने देखा होगा हर किसी में, ठीक है। तो आप ऐसे इसके आगे लिख सकते हो लोकेशन एंड उसका सेल किस तरीके का, सेल टाइप, एंड लास्ट में फंक्शन। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड टफनेस प्रोवाइड करता है। इस तरीके का कुछ दिखता है क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल व्यू, बाकी आपके बुक में भी गिवन है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ की, यानी वेस्कुलर टिश्यू की। इट इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आ गए।
इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम, रूट्स एंड द लीव्स. इट प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द वाटर. अब प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, डिजॉल्व मटेरियल चाहिए, ताकि वो ऊपर नीचे प्लांट में जा सके, रूट्स में जा सके एंड टिप तक पहुंच सके, लीव्स तक पहुंच सके. तो टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, सबसे पहला होता है जाइलम. ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. जैसे मैंने अभी बोला कि हम कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं सिंपल से. इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं एंड इसके जो सेल्स होते हैं वो स्टेम, रूट्स और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल. जो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व मटेरियल्स है एंड वाटर का खुद का अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट वो जाइलम प्रोवाइड करता है. इसमें सबसे पहला आता है जाइलम ट्रैकियाइड्स, मेड ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स. इसके जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, कुछ इस तरीके के आप देख सकते हो. ये है जाइलम ट्रैकियाइड्स. ये फाइबर है, ठीक है. अभी आप आगे फाइबर भी पढ़ोगे, जाइलम फाइबर, ठीक है. ये ट्रैकियाइड्स हैं, elongated cells हैं with a flat and tapering ends. टेपर जैसे इसके दोनों एंड्स हैं. प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ द हॉलो एंड कनेक्टेड सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर. वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे ही इनका नेटवर्क बना होता है, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से आपस में एंड अंदर से ये हॉलो होते हैं. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल. इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका एंड इसमें भी डेड सेल्स होते हैं. अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. रूट्स से, जैसे आप पानी रूट्स में डालते हो तो उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं पानी में वो सारे लीव्स तक पहुंचाने का काम ये करता है. एंड ये जो होता है इसमें फ्री फ्लो वाटर का मतलब यहाँ पे आप वन वे ओनली, सिर्फ एक वे है कि सिर्फ पानी ऊपर जाएगा, वाटर्स एंड मिनरल्स जा रहे हैं. नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स. कोई एंड वॉल नहीं है, कोई बीच में वॉल नहीं है, ठीक है. सिंपल दो वॉल्स साइड में बन रखी हैं. थिक वॉल्स स्टिफेंड विद द, मोटी मोटी दो वॉल है साइड में पैरेलली जो साथ में जा रही है, बाकी अंदर से ये पूरा हॉलो है. फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा, कंसिस्ट ऑफ द लिविंग पैरेन्काइमा सेल. इसके अंदर लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. अभी जैसे ये ट्रैकियाइड्स हैं जो आप देख रहे हो, जो टेपर एंड्स करके हैं, ठीक है, ये ट्रैकियाइड्स हैं. फिर उसके बाद ये जाइलम पैरेन्काइमा है एंड ये जाइलम वेसल है. वेसल आपने अभी ऊपर देखा कि हॉलो सा होता है, बीच में एकदम ट्यूब जैसा होता है. ये ट्यूब जैसा जो दिख रहा है वो आपको वेसल है, ठीक है. एंड ये टेपर जैसा जो दिख रहा है वो आपका ट्रैकियाइड है, ओके. एंड ये जाइलम पैरेन्काइमा है. इसमें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं. आपको सेल दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में अभी यहाँ पे, ठीक है. ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा है, मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काट के, इसलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं सेल्स रेक्टेंगुलर. इस तरीके के जाइलम पैरेन्काइमा दिखते हैं. ये फूड स्टोर करते हैं इन द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी में फूड स्टोर करते हैं. जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? सेपरेटेड बाय द थिन क्रॉस वॉल, मेनली सपोर्ट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट को जस्ट सपोर्ट करते हैं. जाइलम फाइबर है, यहाँ पे भी आपने देखा ये जो पतला सा यहाँ पे, ये जस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, इन सबको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. इसी को कहते हैं जाइलम फाइबर. तो ये इस तरीके का, ये आपका ट्रैकियाइड हो गया, ये आपका ट्रैकिया हो गया जो आपका वेसल, ये पैरेन्काइमा हो गया एंड ये फाइबर हो गया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्लोएम. ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. ये जो बार्क होता है ट्री का, उसके जस्ट नीचे लाई करता है. ये इसकी लोकेशन हो गई. इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट फॉर द फूड. जो फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, खाने को नीचे लेगा. अब खाना कहाँ बन रहा है आप खुद सोचो. खाना बनेगा लीफ में, ओके. अब उस खाने को नीचे रूट तक लेकर, अगर रूट ने ऊपर वाटर पहुंचाया है तो खाने को नीचे, तो वो लेकर आएगा कौन? जो आपका फ्लोएम है. फ्लोएम का सबसे पहले आता है सीव ट्यूब. क्या होते हैं सीव ट्यूब? क्या है? क्या इनका शेप रहता है? ट्यूबुलर सेल्स विद अ परफोरेटेड, ये ध्यान रखना है, परफोरेटेड यानी थोड़े से होल जैसे रहते हैं वॉल में. एंड अरेंज एंड टू एंड, मतलब ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए. एक खत्म हुआ सीव ट्यूब तो दूसरा, एक खत्म हुआ फिर दूसरा. ये है आपका नॉर्मल आपका सीव ट्यूब, ओके. दिस इज द सीव ट्यूब. यहाँ से ही आपका फूड जाएगा. ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन करना, जो भी आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको नीचे तक लेकर आना. कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर लिविंग एंड कीप देयर न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनेलीज थ्रू आउट देयर लाइफ. ये सेल्स लिविंग होते हैं एंड ये अपना न्यूक्लियस, अपनी जितनी ऑर्गेनेलीज हैं वो हमेशा, मतलब थ्रू आउट द, जब तक प्लांट की लाइफ है इनकी भी लाइफ तब तक रहेगी. हेल्प टू कंट्रोल. इनका फंक्शन क्या है? ये सीव ट्यूब जो होता है उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है. ये सीव के पोर्स हो गए जो आपने देखे. एंड देन हो गया ये कंपेनियन सेल. दिस वन इज कंपेनियन सेल. ये क्या करता है? सीव ट्यूब की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है. फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? ये अभी आपको फिर से यहाँ पे अगर आपको देखना है तो ये जो है ये आपके सीव ट्यूब्स हो गए, ओके. एंड यहाँ पे फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है एंड यहाँ पे अपवर्ड भी हो रहा है. जो भी खाना ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, जैसे जो प्लांट्स हैं यहाँ पे लीफ से खाना बन रहा है एंड प्लांट की हाइट और ऊपर है और ऊपर है, तो कोई लीफ नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस निकली हुई हैं या ऐसा कुछ है, तो फिर उस केस में आपको खाना ऊपर भी पहुंचाना होता है. तब यहाँ पे और काम आता है. कैसे पहुंचता है, क्या पहुंचता है, वो हम आगे देखेंगे. फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड, टेपरिंग एंड डेड सेल्स. अब इनका किस तरीके का फ्लोएम फाइबर्स किस तरीके के दिखते हैं? एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. इनकी थिक वॉल्स होती हैं. फ्लोएम फाइबर्स की कुछ इस तरीके का दिखते हैं. ये जैसे ये टेपर एंड, ये है आपका फ्लोएम फाइबर.
फाउंड पर्टिकुलरली इन द स्टेम, ये सिर्फ स्टेम में ही फाइंड आउट होते हैं, आप देखोगे इन्हें। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं ये प्लांट को, फाइबर्स जो जाइलम में थे वो भी स्ट्रेंथ दे रहे थे, फ्लोएम में है फाइबर्स वो भी स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं। अब देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, वहाँ स्टोर कर रहे थे फूड, यहाँ पे इनके सेल्स अलाइव होते हैं, साइटोप्लाज्म में फिल होते हैं, एंड ये भी जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करके जो नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, मतलब जैसे कि क्या हो गया आपके, कोई फ्लावर हो गया, कोई फ्रूट हो गया, वहाँ पे जो है फूड ट्रांसपोर्ट करना इनका काम। इस तरीके का आप देख सकते हो सीव ट्यूब है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि कैसे आप कट करते हो प्लांट को, एक होता है कि जब आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो, एक होता है वर्टिकली। जब आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो सीव ट्यूब को इसे कहेंगे, एंड कंपेनियन सेल जो उसके साइड में यहाँ उतना विजिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जिसके टेपरिंग एंड्स हैं वो आपका है फाइबर, देन उसके साइड में जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं, देन ये सीव ट्यूब एंड उसी के सपोर्ट में कंपेनियन सेल्स। अब मरिस्मेटिक अब हम खत्म कर चुके हैं, हो गया। अब मरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू में ये टेबल में आप डिफरेंस देख सकते हो। मरिस्मेटिक सिंपल टिश्यूज होते हैं, परमानेंट सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। जो मरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ये कंपोनेंट सेल्स जो होते हैं इनके स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीगनल होते हैं, मतलब क्लोज रहते हैं, और ये अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, ठीक है, मतलब ये ग्रोथ में काम आते हैं। इनके जो कंपोनेंट सेल होते हैं ये लार्ज होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं विथ डिफरेंट शेप्स। एंड एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि आप कमेंट करो अभी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, ओके, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन समझा दिया है, उसकी डेफिनेशन आपको नीचे बतानी है। एंड मरिस्मेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होती है बिल्कुल भी, इसमें होती है। एंड इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, इसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होते हैं, इसमें स्लो रहता है इनका मेटाबॉलिक रेट, एंड ये ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ये सब प्रोवाइड करते हैं। अब एनिमल टिश्यू में आ जाते हैं, सेम बिल्कुल ऐसा ही है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या है, टोटल 4 टाइप्स हैं, ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट अगर आप ये चार्ट याद रखोगे तो आपको सब याद रहेगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आप खुद अपने बॉडी में इसको फील करो। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो आपके एकदम ऊपर स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एकदम ऊपर ऊपर जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो एपिथेलियल हो गया। फिर मस्कुलर जो आपके मसल्स में प्रेजेंट, कनेक्टिव यानी जो आपके नर्व सेल, जो ब्लड की सेल्स होती हैं पतली पतली, जो आर्टरीज, वेन्स, ये सब क्या हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज। देन नर्वस टिश्यूज जो आपके नॉर्मल ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। एंड एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो फर्दर सिंपल 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ पे 6 बताया गया लेकिन आप समझ लोगे, ठीक है। 6 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, एक होता है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। इसमें नाम देख के नहीं घबराना एकदम, बल्कि नाम से ही सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर 3 तरीके के होते हैं, मोस्टली यही पूछा जाता है, मस्कुलर एंड ये एपिथेलियल, ठीक है, या तो नर्व पूछ लेंगे क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं है, वो बहुत ईजी पूछना होगा तो। एंड स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। अगर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ पूछा जाता है तो वो है आपका कार्टिलेज के बारे में। एंड मस्कुलर टिश्यू में होता है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल, ये 3 टाइप होती है। कनेक्टिव टिश्यू भी 3 टाइप की होती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होती है उसमें एरियोलर, एडिपोस, फाइब्रस, या तो आप सिंपल कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो इसे, एरियोलर, एडिपोस एंड फाइब्रस। सपोर्ट क्या, कार्टिलेज और बोन जो आपको सपोर्ट करते हैं नॉर्मली। आप खुद सोचो कि आर्टरीज, वेन्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, बोन्स वगैरह ही सपोर्ट कर रही है, कार्टिलेज ही सपोर्ट कर रहा है। फ्लूइड, फ्लूइड में क्या आ जाता है, ब्लड और लिव। एंड नर्वस में कोई टाइप नहीं है, नॉर्मल जो नर्व सेल्स होती है वही आपके नर्वस टिश्यू बनाती है। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, ये या तो फ्लैट होंगे, या तो क्यूबॉइड की शेप में होंगे, या तो कॉलम, जो कॉलम की शेप होती है ना ऐसे करके, कॉलम की शेप में होंगे। ये आपका पूरा जो बॉडी का सरफेस है वो कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसरी परसेप्शन, ये जो सेंस वगैरह एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना, स्वेट सिक्रीट होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन, इन सब में काम आता है एपिथेलियल टिश्यू। एकदम स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब स्किन के ऊपर भी जो ऑर्गन्स होती हैं, अब आप सोचो ऑर्गन की भी तो स्किन्स होती होंगी, उनके ऊपर भी आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स की। इसी बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल, इसके नाम से पता लग रहा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके सेल्स बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, एंड एक्सट्रीमली पतले से होते हैं और फ्लैट से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हो सेल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं साइज में, ठीक है, एंड एकदम फ्लैट, एकदम चपटे हैं, एकदम पतले पतले, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर की बात की गई है, ठीक है।
हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पतली पतली, उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। जो हमारे लंग है उनके जो एल्विलाई होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। ईसोफेगस के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें प्रेजेंट होंगे। माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। चीक की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना नहीं करना, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर है, यही एंट्री और एग्जिट अलाउ करेंगी कि हाँ आप जा सकते हो और अंदर, ऐसा। ठीक है। एंड आपको डायग्राम ध्यान रखना है, एंड ये वाला आपकी बुक में आपको यही ध्यान रखना है। सिंपल है, स्क्वेमस है, एक बीच में न्यूक्लियस बनाना है एंड कुछ नहीं, एंड ये बाकी चीज़ आपको याद नहीं रखनी। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके जो सेल्स होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं, बस और कुछ नहीं। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवरऑल, मतलब आपकी पूरी बॉडी में, मतलब पूरा जो स्किन वगैरह है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन, जो नीचे के टिश्यूज और नीचे प्रेजेंट है, जैसे जो नर्व है वो उसके नीचे प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्शन देना इसका काम है। स्ट्रेटिफाइड कैसी है? ऐसी, जो सेम आपका जो स्क्वेमस है ना उसी की बहुत सारी लेयर बिछा दो तो ये आपकी बन जाती है स्ट्रेटिफाइड, और कुछ नहीं है, सेम। इसमें आप देख सकते हो कितने सारे सेल्स और न्यूक्लियस, और ऊपर बिल्कुल ये जो है सिंपल स्क्वेमस की तरह दिख रही है। एंड आपको बनाना कैसे है? इस तरीके से। अब बात करते हैं कॉल्यूमिनार। इसमें कॉलम नाम से पता लग रहा है, इसके जो सेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं, एकदम कॉलम जैसे, सिलिंड्रिकल जैसे, पिलर जैसे। इनर लाइनिंग, इसका सेल का टाइप देख लिया, अब इसका लोकेशन देख लो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। स्टमक और इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर वाली लाइन, उधर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, इसका काम क्या है? फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, एंड फिर जो बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देना। ठीक है, ये इसका काम होता है। कॉलम जैसी याद दिख रही है आपको, अगर आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाया तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस बना देना जस्ट, एंड ऊपर से ये ऐसे ही दिखेंगे पिलर्स जैसी। ओके, इसी तरीके का डायग्राम आपको देखना है, एंड इसमें आपको कुछ लेबल करना है तो वही कर देना, न्यूक्लियस एंड ये सेल हो गया, कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। अब बात करते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम, मतलब कॉल्यूमिनार इसमें है यानी सेल तो सेम है, ये ऐसा ही बनेगा, बट इसके अंदर एक और वर्ड आ गया सिलिएटेड, तो यानी एक और चीज़ बन जाएगी इसके ऊपर, डायग्राम में एक और चीज़ ऐड होगी, बस और कुछ नहीं। इसके सेल्स जो होते हैं वो हेयर लाइक सीलिया होते हैं इसके अंदर। सीलिया, जो सीलिया किसे कहेंगे? ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसी को सीलिया कहते हैं, एंड यही इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी इसके ऊपर आप ऐसे हेयर जैसा बना दो तो ये बिल्कुल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार बन जाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बकल चैम्बर्स की, ऐसे यहाँ इनकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर आप जो सीलिया होता है वो म्यूकस को पुश करता है, जैसे हाथ तो है नहीं, अंदर जो ऑर्गन्स है उसमें कोई चीज़ हो गई उसको पुश करना है तो हाथ तो है नहीं, तो सीलिया ही वो काम करता है। जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली हवा के जैसे से हिलेगा एंड जो भी चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट करना है उसमें काम आएगा। ठीक है, इस तरीके का होता है। आपने कॉल्यूमिनार बनाया, उसके ऊपर सेल्स बना दिया। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो वो इस तरीके का बनाना, आप सिंपल, आपने कॉलम्स बनाए उसके ऊपर सीलिया बना दिया, आपने सेल मेम्ब्रेन बनाई, ये उसके अंदर न्यूक्लियस, इतना ही बस आपको करना है, बस आपको डायग्राम एकदम क्लियर एंड कट रखना है। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल, नाम से पता लग रहा है एकदम क्यूबॉइड की शेप का होगा। सेल्स आर द क्यूब शेप एंड आर प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, हर किसी में आप एक बेसमेंट देख ही रहे हो, ये जो नीचे वाली लेयर है ये बेसमेंट है, ये अभी आप इसमें देख रहे हो ये ग्रे कलर की बेसमेंट है, एक बेसमेंट बना देना, उसके ऊपर जो है ये क्यूब शेप्ड रखे हुए हैं। ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द यूरिन बिफोर इट इज पास्ड आउट, यूरिन पास्ड आउट हो जाए बॉडी से उससे पहले जितने भी यूजफुल मटेरियल, जितने भी मिनरल्स हैं वो सब एब्जॉर्ब करने का काम क्यूबॉइडल करता है। क्यूबॉइड शेप का बना देना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है, उसके ऊपर क्यूबॉइड जैसे सेल्स बना देना है, यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस बना देना है, हो गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू विच फोल्ड्स, ठीक है, अभी आप ऐसे याद रखते हो, ग्लैंडुलर में यू आता है, ठीक है, यू यानी फोल्ड, यू जैसा जो शेप होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके सेल्स होते हैं वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मल्टी सेलुलर, इनवर्ट्स टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ताकि एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लीजिए। एक ग्लैंड फॉर्म करने के चक्कर में ये जो टिश्यू होती है ये बेंड हो जाती है, ठीक है। ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में और पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ये इनका फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सरफेस है वहाँ पे ये कुछ भी सिक्रीट करना है। अभी हमने देखा ना, जो ऊपर का एपिथेलियल सरफेस होता है वो क्या करता है? सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो वो सब सिक्रेशन के लिए सिंथेसिस भी, मतलब कुछ बनाना भी ज़रूरी है, वो सब काम करते हैं ये ग्लैंड्स। एंड इनका नाम भी है ग्लैंड, एंड यूलर से आप यू से याद रख सकते हो ऐसे, मतलब इनको ग्लैंड फॉर्म करना है, इस टिश्यू को क्या फॉर्म करना है? ग्लैंड, इसलिए क्या करते हैं? इनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं। इस तरीके का आपको करना है, बस आपको ये इनवर्ड ऐसे फोल्ड कर देना है। ये सिक्रेटरी सेल्स है, मतलब ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं
ठीक है, ये सिक्रेटेड इनके मटेरियल्स है बस, और कुछ नहीं, बस बेंड कर देना है। ये टाइप्स ऑफ है, ये सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार, ये ट्रांजिशनल हो गया, मतलब सब मिक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब स्ट्रेटिफाइड ही एक तरीके से, एंड ये स्ट्रेटिफाइड, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस आप देख सकते हो एक बार मतलब अपने माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर रखने के लिए। अब नेक्स्ट में आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सेल्स आर एम्बेडेड इन। मैट्रिक्स यानी जैसे कि एक फ्लूइड होता है ना, जैसे जेली जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, बस उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एक लिक्विड जैसा है एंड उसके अंदर आपने बीड्स डाल दिए, ठीक है। आप एक जेली है उसके अंदर आपने बीड्स जैसे डाल दिए या फिर कुछ उसके अंदर सीड्स डाल दिए, तो वो सेल्स उसके अंदर हो गए। फाउंड इन द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द स्किन एंड मसल। कहीं ये आपको स्किन और मसल्स के बीच में कहीं दिखेगा, मतलब बॉडी का जो डीप पार्ट है वहाँ पे दिखेगा। ये क्या करता है, आपके वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, मतलब आपको स्टमक को न्यूट्रिएंट पहुंचाना है ब्रेन तक, तो वो एक ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, एंड वो ब्लड वेसल के बीच में ही वो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स आते हैं, एंड कीप देम इन अ प्लेस। उनको जगह पे रखना, उनको ऑर्गन्स को कनेक्ट करना आपस में, ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहला आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, इसमें इरेगुलर सेल्स होते हैं, मतलब हर जगह फैले होते हैं, एंड एक वही जो आपको बताया सॉफ्ट मैट्रिक्स, मतलब एक सॉफ्ट जेली जैसा समझ लो, उसके अंदर इसके सेल्स एम्बेडेड होते हैं, एंड एनकम्पासेस ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एंड द बॉडी कैविटीज़। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितनी भी बॉडी कैविटीज़ हैं, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना। इनका काम क्या है, ये बाइंडिंग की तरह एक्ट करते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, ठीक है, कि हाँ हमने बाकी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखा है। इनको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वही हमने एरियोलर, एडिपोस, और जो फर्दर जो तीसरा देखा था कौन सा, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, वो इस तरीके का दिखेगा। एरियोलर मेड ऑफ द जिलेटिनियस मैट्रिक्स कंटेनिंग अ सेल्स एंड इरेगुलरली अरेंज फाइबर्स। ये किससे बना होता है, इसकी भी मैट्रिक्स अब जिलेटिनियस होती है, ठीक है, कुछ जेली जैसा ही होगा उसकी मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर सेल्स होंगे जो कि इरेगुलरली अरेंज होंगे, मतलब फाइबर्स की तरह ही अरेंज होंगे, ठीक है। इस तरीके का आप देख सकते हो, ये एक तरीके से फाइबर ही दिख रहा है। फाइबर कैसे दिखता है, पतले पतले जैसे धागे जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रो, मतलब सबका नाम भी फाइबर है। ये एक तरीके से नाम इसका एरियोलर रख दिया है, ठीक है, फाइबरस टिश्यू जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें मास्ट सेल आ जाता है, कोलाजन फाइबर, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका या सेल टाइप, लोकेशन एंड फंक्शन याद रखना है। लोकेशन क्या है इसकी, ये स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती है, बोन मैरो, वहाँ फाइंड आउट होता है एरियोलर टिश्यू। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है, एक तरीके से जो कनेक्शन वगैरह है वो सब मेंटेन करना। अब बात करते हैं एडिपोस टिश्यू की। ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब इनके अंदर फ्लैट के छोटे छोटे जो गोले गोले होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कहने में अगर आपको सिंपल समझना है तो यही समझो कि फैट के एकदम जो गोले गोले सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन के नीचे फाइंड आउट होती है ये टिश्यू, किडनीज के आसपास, एंड इंटरनल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन हो गए यहाँ आपको दिखने को मिलेगी। इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ द हीट। ये बॉडी को इंसुलेट करता है। इंसुलेट कैसे करता है, जैसे आप माने पता ही होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनको शॉक कम लगता है एंड उनकी बॉडी से हीट कम लॉस होती है, वो किस वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू। उनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू यानी फैट के ग्लोब्यूल ज़्यादा स्टोर करके रखे हैं। अगर क्या होता है, अगर ये ना हो तो अगर एक इंसान को शॉक दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाए, लेकिन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, इस एक इंसुलेटर होता है, इसलिए आधे से ज़्यादा शॉक ही अपने अंदर ले लेते हैं। ये फैट की वजह से ही होता है, आधे से ज़्यादा शॉक ये अपने अंदर ले लेते हैं, एंड ये हर किसी में प्रेजेंट होता है। एक स्किनी इंसान भी है उसके अंदर भी एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, जिसकी डायरेक्ट डेथ नहीं होगी इलेक्ट्रिक शॉक से, तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं। इस तरीके के एडिपोज टिश्यू होते हैं, आप देख ही सकते हो सर्कल में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपके माइंड में क्लियर पिक्चर हो। आपको अगर डायग्राम किसी का याद रखना है तो एपिथेलियम टिश्यूज का याद रखना है, इनका याद नहीं रखना है अभी। फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं, मेनली फॉर्म्ड ऑफ द फाइबर फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म फ्रॉम द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स। फाइब्रस टिश्यू फाइबर्स की तरह ही होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट से बनते हैं। ये कहाँ फाइंड आउट होते हैं, फाउंड इन द स्पेसेस बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स। मसल और बोन के बीच में होते हैं। और ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, इसको आपको मार्क कर लेना है कि टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो मसल और बोन को अटैच करते हैं, लिगामेंट जो होते हैं वो दो बोन्स को अटैच करती हैं, उनको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रखती हैं। ओके, तो ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये आपके हो गए फाइबर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इसमें कोलाजन फाइबर इसमें भी है, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की। ये जो होता है इसके अंदर फाइबर्स होते हैं एज इट्स मेन मैट्रिक्स एलिमेंट एंड इज फाउंड इन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। ये जो होता है इसके दो टाइप्स यही हैं, बोन्स कार्टिलेज एंड कार्टिलेज एंड बोन्स, यही इसके दो टाइप्स हैं,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका फाइबर है वही आपका मेन, फाइबर में आपके ये सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है फाइबर के अंदर, एंड नाम से पता लग रहा है डेंस, यानी कितना कॉम्प्लेक्स होगा। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू थे उनके सेल्स ही कैसे थे, फाइब्रस थे। अब इस फाइब्रस के अंदर जो सेल्स हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ गए। इट कनेक्ट्स द डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज को ये कनेक्ट करके रखता है। कार्टिलेज देख लेते हैं सबसे पहले। कार्टिलेज नॉन पोरस है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, एक इलास्टिक टिश्यू है, यानी कार्टिलेज इलास्टिक, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो लेकिन वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मतलब ट्रांसलूसेंट आप कह सकते हो, आर पार एकदम से नहीं देख सकते बट हाँ थोड़ा बहुत दिखेगा। एंड नॉन पोरस है, पोरस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नोज में प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिटवीन द वर्टिब्रे, यहाँ इसकी लोकेशन है। अब ये क्या करता है, स्मूदन द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स, जॉइंट्स में ये प्रेजेंट होता है, एक स्मूथ मूवमेंट हो जाए जॉइंट्स का उसलिए। अब ये आपका कार्टिलेज है, ये आपके दो बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज आपका प्रेजेंट है, ये जो आपका ग्रीन वाला मतलब एरिया है वो कार्टिलेज ही है। अब बोन्स क्या होते हैं, बोन्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, पोरस टिश्यू होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल पोरस टिश्यू होते हैं। इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। फॉर्म्स है क्योंकि आपकी बोन ही तो ग्रो कर रही है ना, अगर यहाँ लिविंग सेल्स नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे, ठीक है। फॉर्म्स है रिजिड पार्ट, जो स्केलेटल सिस्टम है उसका रिजिड पार्ट बोन्स ही बनाती हैं। ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अगर किसी को स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन से याद हो तो उसी के फंक्शन से यहाँ लिख देना कि फ्रेमवर्क बताता है, शेप देता है, रिजिडिटी देता है बॉडी को, सिंपल, ओके। इस तरीके के आपके बोन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस हो गया, अब हम फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड इसमें लिक्विड ही लिक्विड होता है, ग्राउंड सब्सटेंस आपका लिक्विड ही है, एंड उसमें जो सेल्स हैं वो भी लिक्विड, एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में आपके लिक्विड प्रेजेंट है, एंड ये पूरी बॉडी में ही इस तरीके से आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड जितने भी वेस्ट मैटर है उससे आपको मतलब बॉडी के बाहर निकालना, ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट, ये 4 कंपोनेंट्स है ब्लड के जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इनकी लोकेशन क्या है, पूरी बॉडी, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यूटी बनाते हैं, ये इसका फंक्शन है, कंटिन्यूटी एंड कनेक्शन। अब ये इस तरीके के आरबीसी आपको दिखते हैं। लिम्फ क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि बॉडी वेसल्स में सराउंड हो रहा है, विच कंटेन, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी। अब कभी कभी क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, वेसल से कभी कभी कोई ब्लड निकल के, कितना अमाउंट का ब्लड निकल के वेसल से बाहर चला जाता है, एंड उसी को आप लिम्फ कहते हो, एंड वो अपना एक एरिया बना लेता है, उसी को लिम्फ नोड कहा जाता है। प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ये भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एंड इसका भी जरूरत है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन नाम तो पता लग गया, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये फंक्शन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इस तरीके की आपको लिम्फ नोड दिख रहा है एंड इसमें आपके लिम्फ वेसल्स दिख रहे हैं, ओके। ये लिम्फ की कैपिलरीज है जो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। जब ब्लड बाहर निकल जाता है तो वो एक तरीके से लिम्फ कर लेता है, ये भी हेल्पफुल ही होता है बॉडी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप में आ गए, हमारा एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मसल कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड नैरो मसल सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर्स, इनको मसल फाइबर्स कहते हैं। इसके जो मसल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इनका फंक्शन होता है। सबसे पहला इसमें टाइप आता है स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगी। स्केलेटल कहेंगे, स्केलेटल ऑब्वियसली बात है, मसल्स के सेल्स है, स्केलेटल बोन से अटैच्ड है। स्ट्रिप्ड वही स्ट्राइप, मतलब इसमें स्ट्राइप प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ ऐसा है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखेगा नहीं बट हाँ स्ट्रिप्स आपको दिखेंगी। वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री कैसे होते हैं, तो जो मसल्स थक जाती हैं उनको वॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है। जब जैसे जो आपके जो नॉर्मली मसल्स हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो एक तरीके से, आप रनिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो तो वो थक जाती हैं, वो मसल्स इसमें आती हैं। मसल फाइबर्स, ये कैसी मसल होती हैं, स्ट्रिएटेड, किसी भी नाम से आपको बोला जा सकता है, एक्सप्लेन करो, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इनकी जो मसल्स फाइबर्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। बहुत जरूरी है याद रखना, अगर आपने इसका डायग्राम याद रखा तो ये आपको याद ही रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें स्ट्रिप्स हैं, आप देख सकते हो इसमें न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, एंड इसमें देख सकते हो ये एक टोटल सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, लेकिन इस एक सेल में कितने न्यूक्लियस है, 3, ठीक है। तो इस हिसाब से ये लॉन्ग हुई, सिलिंड्रिकल हुई, अनब्रांच हुई, कोई ब्रांच आपको उसमें दिखी नहीं, एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हुई, एक सेल में कितने सारे न्यूक्लियस, एंड ये बोन से अटैच्ड हुई दिखेगी आपको, एंड ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, लोकोमोशन वगैरह सब करवाती है, ठीक है। आप अपना एक जो आर्म है वो मूव कर सकते हो, तो ये मूवमेंट शो करती हैं। नॉन स्ट्रिएटेड जो होती है, स्मूथ, नॉन स्ट्रिप्ड, इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इनमें कोई स्ट्रिप आपको नहीं दिखेगी, स्मूथ है ये बिल्कुल, एंड ये नॉन स्ट्रिप्ड है, ठीक है। नॉन स्ट्रिएटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड। इनवॉलेंट्री मसल ये कभी थकती नहीं है। अब कैसे, इनकी जो ये जो मसल्स होती हैं स्मूथ होती हैं, विदाउट स्ट्रिएशन, इसमें कोई स्ट्रिप नहीं दिखेगी आपको, जैसे इसमें दिख रही थी, या स्ट्रिप्स दिख रही हैं,
इसमें नहीं दिखेगी। ये आपके यूटेरस, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स एंड जो बाकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, उसमें प्रेजेंट होता है। अभी जैसे आप सोते जगते कुछ भी करो लेकिन आपका लंग्स काम कर रहा है ना, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है वो काम कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर काम कर रहा है, आई का जो आइरिस है वो काम कर रहा है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है विच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय, ये हमारे कॉन्शियस विल, ये हमारे हाथ में है भी नहीं, ठीक है। ये अपने आप बस हो ही जा रहे हैं एंड इसमें से आप थक भी नहीं रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे विल में नहीं है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ओके। एंड इस मसल का डायग्राम आप देख सकते हो, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड ये किस तरीके से लॉन्ग है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल नहीं है, लॉन्ग है, ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये इनका सेल टाइप है। कार्डियक और हार्ट मसल ये तीसरी टाइप की है। ये जो मसल्स होती हैं शॉर्ट होती हैं, सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, ये सिंगल, मतलब इनके अंदर एक सिंगल और एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एकदम सेंटर में। एंड ये कहाँ पे, सिर्फ हार्ट में मिलेगी, इसलिए इसको हार्ट मसल्स कहते हैं। ये क्या करती है, रिदमिक, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो आपका कार्डियक मसल्स का है, पंप करना ब्लड को, डिस्ट्रीब्यूट करना वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज को, ठीक है, वापस फिर रिसीव करना। देखो ये जो आपका सेल है ये ब्रांच्ड है। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना आप, ब्रांच्ड, ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, बेसिकली इसमें क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देती हूँ कि डिफ्रेंशिएट करो तीनों टाइप ऑफ मसल्स में टैबुलर फॉर्म में, तो वो आप रेडी रहना, यही सेम तीनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, यही चीज़ लिख दोगे तीनों में कि ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, ऐसे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ क्या है, ब्रांच्ड, ओके। एंड इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है एंड ये प्रेजेंट रहता है आपका हार्ट में। ये डायग्राम सबको अच्छे से दिमाग में रखने, एक वो मसल्स के एंड इसके मसल के एंड एपिथेलियम के। अब इन ये डिफरेंस भी देख सकते हो, ये नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड एंड ये स्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिप्स नहीं होती हैं स्मूथ में, इसमें दोनों में होती हैं। इसमें स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप आप देख सकते हो कैसे एलोंगेटेड है, ठीक है, टेपर्स एट द बोथ एंड। एंड ये सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल, ये नॉट ब्रांच्ड, ये नॉट ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में होता है, ये पेरिफेरल होता है, ठीक है, साइड वाइड में। एंड ये सेंट्रल, इसमें भी सेंटर में होता है। इसमें कोई डिस्क नहीं होती, इसमें भी कोई डिस्क नहीं होती, इसमें इंटरकेलेटेड डिस्क होती है। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्लो, फास्ट, फास्ट। एंड यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर देख लेना, ये स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल एंड देन ये कार्डियक। अब बात आते हैं नर्वस, ये लास्ट है, मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स। ये इलोंगेटेड सेल से बनती है जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, ऐसे एक सेल लंबा, फिर यहाँ पे कनेक्शन, फिर दूसरे सेल का, इस तरीके से नहीं होता, अभी देखेंगे। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। ये 3 चीज़ें होती हैं हर न्यूरॉन में, एक सेल बॉडी होती है उसकी, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा। ये है इसकी सेल बॉडी, ये क्या है इसकी, ये जो बीच में ये आप देख रहे हो ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो इसके निकले हुए हैं ये ब्रांचेस, ये डेंड्राइट्स हैं इसके। ये क्या करते हैं, इम्पल्स कैरी करते हैं, ठीक है, इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ। ये जो बीच में है ये क्या है, एक्सॉन, ठीक है, इम्पल्स कैरीड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से इम्पल्स ले जा रहे हैं, यहाँ इम्पल्स क्रिएट होगा, फिर ये बॉडी से दूर जाएगा। एंड ये जो इसकी ब्रांच निकली है, जो एंड खत्म है, ये इसका डेंड्राइट, सॉरी, ये इसके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। तो 3 चीज़ें आपने देखी, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये जो ऊपर निकले हैं, सेल बॉडी है जो ये बीच में है, एंड ये जो एक्सॉन नीचे है, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स है, मतलब यहाँ एक्सॉन एंड हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द अब इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। एंड इसमें जो आपकी बुक में जो डायग्राम है नर्वस सिस्टम का, नर्व का, वो आपको दिमाग में रखना है। एंड इसके जो फंक्शंस आपको ये दिमाग में रखना है वो ये है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसकी लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। कुछ लोग लोकेशन पूछ लेते हैं एंड 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, बस ब्रेन लिख के आ जाते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो बॉडी में जो आपके नर्व्स है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। Nerve cells mediate the transmission of the messages from the brain to the different parts of the body and the vice versa। यानी जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी मैसेज आपको ब्रेन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाना है एंड बॉडीज को ब्रेन तक पहुंचाना है, वो काम कौन करता है, नर्व सेल करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। कुछ भी चीज़ इसमें आपको चाहिए होगी, कोई फ्लो चार्ट, कोई क्वेश्चन एंड आंसर, कोई केस बेस्ड स्टडी, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, किसी चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।